अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस फाइनली एक और न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और इस बार का व्लॉग थोड़ा-सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं रावलपिंडी से जा रहा हूँ मुल्तान। रीज़न है मेरा बेस्ट फ्रेंड उमैर। मेरा काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था कि यार मिलना चाहिए, थोड़ी आउटिंग होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो, थोड़ी मस्ती हो और रूटीन से थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाए और फाइनली वो प्लान एग्ज़ीक्यूट हो गया है। अभी मैं रावलपिंडी डाइवो के स्टॉप पे था। हॉनेस्टली मुझे अंदर से एक एक्साइटमेंट सी हो रही है। एक तरफ सफ़र का मज़ा और दूसरी तरफ जब आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो एक्साइटमेंट और डबल हो जाती है। अभी मुझे खुद नहीं पता कि मुल्तान पहुंचकर एग्ज़ैक्टली क्या-क्या होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उमैर के साथ मिलकर बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि हम जब भी मिलते हैं सिंपल सा प्लान सिंपल नहीं रहता। पहले कहते हैं बस चाय पिलते हैं। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, किसके साथ गैदरिंग बन जाती है और रात कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आउटिंग भी होगी, बहुत सी मस्तियाँ और ऑब्वियसली आप लोगों को हर चीज़ में साथ लेकर चलना है। अभी जो आप लोग ये जर्नी देख रहे हैं, ये रावलपिंडी से मुल्तान का सफ़र है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे सफ़र के मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि मुझे तो ट्रैवलिंग के पर्सनली ये रैंडम मोमेंट्स बहुत पसंद हैं। साथ में रास्ते में इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊँ। कभी रोड का व्यू, कभी हाईवे, कभी बस के अंदर का सीन, कभी रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग जगह। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो ना, तो सफ़र भी डेस्टिनेशन का पार्ट लगता है। और भाई मुल्तान जाने का एक और मज़ा ये भी है कि वहाँ जाकर उमैर के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करने का चांस मिलेगा। बहुत अरसे बाद रिलैक्स मूड में मिलना है, बैठना है, बातें करना और ऑब्वियसली वो सारी बीप 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 जो बेस्ट फ्रेंड्स के मिलने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं आप लोगों को रास्ते का व्यू भी साथ-साथ दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ़ रावलपिंडी से मुल्तान का ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक प्रॉपर फ्रेंड्स रियूनियन होने वाला है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था मुल्तान और उमैर का मैं वेट कर रहा था कि उमैर कब आएगा मुझे लेने। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड उमैर जो मुझे लेने के लिए आ गया है अपने ड्राइवर के साथ। उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा-सीधा नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे घर। घर में ये जाकर अंदर वगैरह की गेट वगैरह खोल रहा था, तब तक मैं इसकी मिरर में सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रहा था और फिर मैं नहा धोकर आया और उमैर के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स और सेल्फ़ीज़ वगैरह लीं और मैंने वीडियोज़ बनाई। मस्तियाँ करते-करते कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मेट से जो है वो सैंडविचेस और जूस बनवाया, वो हमने पिया। साथ में हमने लगाए दोनों ने मास्क। हमने कहा दोस्त मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़नी चीज़ करनी है। हम दोनों ने लगाए मास्क। मैं इसके लिए मास्क गिफ्ट लेकर आया था, इसने मुझे दिया अपना नया मास्क और हम दोनों ने एक-दूसरे के मास्क लगा लिए और हम लोग फ्रेश हो गए। फिर हो गई रात, क्योंकि मुल्तान में रात की ही हम लोग आउटिंग करते हैं क्योंकि दिन में तो बहुत ही कुत्तों वाली हालत होती है। ये मुझे साथ ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर ब्रेसलेट। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बाहर आउटिंग के लिए ड्राइवर के साथ और हमने सॉन्ग्स वगैरह भी लगाए हुए थे रास्ते में और हम लोग बातें किए जा रहे थे और सिगरेट फूँके जा रहे थे और हमारा रास्ता जो है वो पहुँचते-पहुँचते हमने रास्ते से एक दोस्त को पिक किया, इसके बेस्ट फ्रेंड को, जो इसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, क्लोज़ फ्रेंड, उसको पिक किया और हम पहुँचे फिर डीएचए के अंदर। मुल्तान के डीएचए के इस गेट से, जिन्ना गेट था आई थिंक इसका नाम। वहाँ से हम पहुँचे डीएचए के अंदर और फिर हम पहुँचे 14th स्ट्रीट पिज़्ज़ा पे। मोस्टली तो यहाँ पर भी लॉकडाउन है ही, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हुई हुई थी, बहुत कम-कम ही जगह पे डाइन इन खुली हुई थी। तो इस 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा के अंदर मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चस्का चढ़ा हुआ था कि मैं खाऊँ स्पाइसी कोई चीज़, क्योंकि मैं घर से खा कर आया था मोमोज़, वो भी मैंने खुद बनाए थे बहुत मज़े के। तो मैंने कहा मैं कोई स्पाइसी चीज़ खाऊँगा, तो मैंने फिर इनसे मँगवाया पेरी-पेरी पिज़्ज़ा और इन्होंने इसका दूसरा कोई स्पेशल पिज़्ज़ा मँगवाया। 2 लार्ज पिज़्ज़े हमने मँगवाए जो हमने खा पी के पूरे ख़त्म किए। फिर वहाँ से हम निकले वापसी की तरफ और हम लोगों ने फिर यहाँ से जाना था। उमर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी जगह पता है जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। लाले दी बैठक इसका नाम था, ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे बैठ के हमने इनकी मज़ेदार सी चाय पी और जब हम फिर घर पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचे हुए थे उमैर के और मज़ीद दोस्त। इनमें से 1-2 दोस्तों से मैं पहले मिल चुका था और 1-2 दोस्त उन दोस्तों के और दोस्त थे आगे जिनकी उमैर के साथ दोस्ती हो चुकी थी। तो ये सब यहाँ पर आए हुए थे और हम सब पी रहे थे डबल शबल और उमैर को पिला दिया था और उमैर बुट होके पड़ा हुआ था एक ही जगह पर, बावला हुआ हुआ और उससे कोई भी सवाल किए जा रहे, प्रैंक्स कर रहे और ये सबके उल्टे-पुल्टे जवाब दे रहा।
और फिर जब इसको दिखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुझे डांटने लगा कि मेरी वीडियो मत बनाओ भाई, मेरी वीडियो मत बनाओ। खैर ये इसकी पप्पी का क्रेट था जहाँ पे पप्पी रहता है। तो ये फिर जो भी सारे काम थे घर वगैरह के जो इसको बताए जा रहे थे लड़के कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, तो फिर ये साथ साथ कर रहे थे। ये साथ में जाके इसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया वहाँ पर, क्योंकि इसकी अम्मी सो रही थी। इसने कहा कि भाई उनके आने से पहले पहले जो है वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाए यहाँ से। और फिर ये फिर आके यहाँ पे बैठ गया बुट होके और मुझे देखे जा रहा कि यार वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ मेरी। मैंने कहा भैया जी मैं तो बनाऊंगा, तुम जो मर्ज़ी कहते रहो करते रहो, मैं वीडियो तुम्हारी बनाऊंगा। तो ये सबको धमकियाँ लगा रहा, फुल टर्न हुआ हुआ और बड़ी मुश्किल से अपनी हालत को संभाल रहा था, बैठ रहा था बड़ी मुश्किल से। पर इसने कंट्रोल काफ़ी किया था, पर इसकी आंखें बहुत गंदी वाली लाल हुई थी। तो उसका कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, इसके दोस्त क्या क्या पूछ रहे हैं इससे। इसको अपना कोई हाल नहीं था समझ आ रहा था, बस ये बातें किए जा रहा और हम इसकी बातों पे हंसे जा रहे थे। ये आपने क्या अभी बस कौन सा आपको आया है, वैसे आपने ये ज़ॉम्बी बन गए बताओ। बताओ यार, पता नहीं यार क्या हुआ उमर। अब ये 8 साल के बाद मुझे दिखानी है ये वीडियो इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे 8 साल, क्योंकि 8 साल पुरानी मैंने वीडियो दिखाई है। हमारी भी उससे 1-2 साल पहले हुई थी। क्या हुई थी? मतलब हमारी को भी 6-7 साल हो गए। ओ भाई ज़्यादा हो गए। ये जब ये आया, जबकि ये वीडियो उसको 1-1.5 साल हमारी दोस्ती को हो चुका था। उसने छोड़ दिया, वो वहाँ से वहाँ निकला, वो छोड़ दिया। कौन? और नाली में यूं होता। तो मैं के दोस्त इससे शुगर लगाए जा रहे थे, इससे कोई ना कोई अजीबोगरीब बातें किए जा रहे थे, रैंडम, और ये सब के जवाब दिए जा रहा पागलों की तरह। इसको समझ नहीं आ रही कि मुझसे पूछ क्या रहे हैं। वो तो सब हम सुन रहे थे कि भाई ये से पूछा क्या जा रहा है और ये जवाब क्या दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बस मैं तो चुप करके वीडियो बनाया जा रहा था और हंसे जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इससे बोलूँ भाई चुप कर जा, क्या बातें कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आई। बोली जाए, बावला हो गया था ये बिल्कुल। बॉयफ्रेंड की बात हो रही है यार, ओ गर्लफ्रेंड सॉरी। ये कितने, ये क्या निशाना ले रहे हो? निशाना ले रहे हो ये? यार बताइए, इतनी देर से मैं हाथ हिलाई जा रहा हूँ। ये कौन से बात है, ज़ॉम्बी क्यों बन जाते हो भाई? ओए अपनी टोर लो ना, ये थोड़ी देर बाद कुछ और ही बन जाएगा। आंखें तो देख, अब इधर जाके वहाँ शीशे में आंखें तो देख। और यार तो फाइनली फिर इसके दोस्त खुदाफिज़ करके चले गए और फिर हम लोगों ने नींद वगैरह पूरी की, क्योंकि हमें कल दूसरी जगह घूमने जाना था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना सब ख्याल रखिएगा, बाय बाय।